हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि आरपीएफ कांस्टेबल की आज की तीनों शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है, तो साथ ही जिस तरह से आज की तीनों शिफ्टों में सवाल पूछे गए थे, तो आने वाली शिफ्टों के लिए कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, जो आज के सेशन में अति महत्वपूर्ण सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं। और साथ ही आज की तीनों शिफ्टों का एनालिसिस भी होगा कि जीके, मैथ, रीजनिंग के सवाल कहाँ से पूछे गए थे, तो आने वाली शिफ्टों के लिए कहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ और रीजनिंग के सवाल आज की तीनों शिफ्टों में कहां से पूछे गए थे। तो साथ ही इससे पहले जो आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ था, बिल्कुल सेम उसी के पैटर्न पे और वहां से डायरेक्ट सवाल आज की तीनों शिफ्टों में सवाल पूछे गए थे। ओके दोस्त, मैथ और रीजनिंग के टोटल 70 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 70 में से लगभग 50 से 55 क्वेश्चन आरपीएफ एसआई से सॉल्व उठाए गए थे। ओके दोस्त, अब हम बात करेंगे जीके में सबसे अधिक 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 50 क्वेश्चन में से दोस्त 35 क्वेश्चन तो थोड़ा सा आपका जो हार्ड लेवल के सवाल पूछे गए थे, 15 सवाल जो था थोड़ा सा इजी लेवल के, जो कि हर स्टूडेंट कर पाए। जीएस में थोड़ा सा पैटर्न चेंज देखने को मिला। तो साथ ही आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में होने वाला है, तो आज के तीनों शिफ्टों के आधारित पर अति महत्वपूर्ण सवाल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि टॉप लेवल के 60 क्वेश्चन होंगे पूरे आज के शिफ्टों के आधारित पर, प्लस जो इससे पहले 2 और 3 मार्च को एग्जाम हुआ था उसके आधार पे। ओके दोस्त, तो एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और अपनी तैयारी जरूर करेंगे। तो साथ ही बस आप इतना क्लियर कीजिएगा कि आपका एग्जाम किस तारीख को है, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 या 17, 18 मार्च को। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का एनालिसिस होगा, प्लस आने वाले शिफ्टों के लिए भी कैसा सवाल पूछा जा सकता है उसके लिए भी हम बात करने वाले हैं। ओके दोस्त, तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहजहानाबाद शहर का निर्माण करवाया था। तो किस शासक ने शाहजहानाबाद शहर का निर्माण करवाया था? तो याद रखिएगा, शाहजहां ने करवाया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी ने भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक तौर पर विधानसभा की मांग कब की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक तौर पर विधानसभा की मांग कब की थी? तो याद रखिएगा 1935 में की थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप पर है? तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप पे है? तो याद रखिए एशिया महाद्वीप में है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध मछली पकड़ने का मैदान ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे पेपर के लिए। तो प्रसिद्ध मछली पकड़ने का मैदान ग्रैंड बैंक ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए न्यूफाउंडलैंड में है। डी ऑप्शन न्यूफाउंडलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो ध्यान देंगे दोस्त, आज जिस तरह से पहले शिफ्ट में थोड़ा सा सवाल का लेवल था ना, वो चेंज देखने को मिला है, लेकिन दूसरे शिफ्ट में बिल्कुल पहले शिफ्ट के आधार पर सवाल पूछे गए थे। तीसरे शिफ्ट में जो सवाल पूछे गए थे वो साथ ही जो इससे पहले 3 मार्च को हुआ था ना, उसके आधार पर सवाल पूछे गए थे। आरपीएफ एसआई के सवाल आप जरूर देखिएगा मैथ रीजनिंग के। ओके, आपको काफ़ी बेटर फील होगा और आपके शिफ्ट में भी सवाल वहाँ से देखने को मिलेगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा कहाँ पे की गई थी? तो 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी, जो कि लंदन में की गई थी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? तो आप साथ ही पेरिस ओलंपिक से जो सवाल बने थे उसको याद कीजिएगा, और इससे पहले जो 2024 में बजट पेश किया गया था उससे भी सवाल करंट अफेयर में पूछे गए थे। डायरेक्ट 6 से 7 सवाल करंट अफेयर से सवाल आ रहे हैं। एक तो पेरिस ओलंपिक से उठा दे रहा है और साथ ही बजट से, 2 सवाल बजट से पूछ रहे हैं, ध्यान देंगे आप लोग। तो 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? तो याद रखिए फ्रांस में किया गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो साथ ही भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी का संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर ये किसके बस्तर जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर ये भारत के राज्य के किस बस्तर जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल के हिमालय क्षेत्र से बहती है? तो कौन सी नदी नेपाल के हिमालयी क्षेत्र से बहती है? तो याद रखिए कोसी नदी बहती है। ये ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कितने वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे पेपर के लिए। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कितने वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है? तो दोस्त याद रखिए 4 वर्ष के बाद आयोजित किए जाते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आधुनिक आवर्त सारणी में क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 17 होती है। तो ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आप हर एक प्रश्न जरूर से याद करेंगे और अपने दोस्तों में इस सेशन को जरूर शेयर करेंगे। प्लस चैनल पर है तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। ओके, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कौशल फुटबॉल खेल से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा कौशल फुटबॉल खेल से संबंधित नहीं है? तो याद रखिए स्टंपिंग नहीं, ये तो क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 1757 के प्लासी युद्ध में निम्नलिखित में से किसने बंगाल के नवाब को धोखा दिया था? तो 1757 के प्लासी युद्ध में किसने बंगाल के नवाब को धोखा दे दिया था? तो याद रखिए मीर जाफर को। तो ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। नमामि गंगा कार्यक्रम को कब मंजूरी दी गई? तो नमामि गंगा कार्यक्रम को कब मंजूरी दी गई थी, किस वर्ष में दी गई थी? तो 2014 में दी गई थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंडल विश्व जीव मंडल रिजर्व नेटवर्क में शामिल नहीं है? तो कौन सा जीव मंडल विश्व जीव मंडल रिजर्व नेटवर्क में शामिल नहीं है? तो डिब्रू सखोवा शामिल नहीं है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। सस्था माकुट्टा झील किस राज्य में स्थित है? तो साथी सस्था माकुट्टा झील ये किस राज्य में स्थित है? केरल, गोवा, कर्नाटक या तमिलनाडु में? तो याद रखिए केरल राज्य में स्थित है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी आप लोग यूट्यूब चैनल पर एक बार डेली का डेली यूट्यूब पर ये बस सर्च किया कीजिए कि टुडे आरपीएफ पेपर एनालिसिस, तो आपको आइडिया भी लग जाएगा, सवाल कुछ आपको मिल जाएंगे, तो आपको भी इससे पता चलता रहेगा कि सवाल आज के तीनों शिफ्टों में कैसे पूछे गए थे, क्योंकि वहाँ पे अपलोड किया जाता है। कई ऐसे जो रिव्यू करने वाले तो होते हैं वो साथी चले जाते हैं, तो आपको यहाँ से फ़ायदा होगा। ओके दोस्त, आपके हित में काम करते, तो इसलिए ये सब बातें हम बताते हैं कि आपका इससे बेनिफिट हो और आप अपने तैयारी कैसे सवाल पूछेगा तो उसके आधार पे करें डेली का डेली। जिनका एग्जाम कल से एक बार फिर से स्टार्ट हो रहा है जो आरपीएफ एग्जाम, उसके लिए दोस्त। ओके, देखिए 17 नंबर। 2 क्रमिक संकुचनों या बिरलनों को एक स्थिर बिंदु को पार करने में कितना समय लगता है? तो 2 क्रमिक संकुचनों या बिरलनों को एक स्थिर बिंदु को पार करने में कितना समय लगता है? तो उर्मिका अंतराल लगता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड प्रसिद्ध है? तो साथी ये लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है, ये किस देश में स्थित है? तो इंग्लैंड देश में स्थित है। जो कि ये लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड प्रसिद्ध है तो ये लंदन वाला। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। निम्नलिखित में से कौन G8 देशों में शामिल नहीं है? तो साथी कौन G8 देशों में शामिल नहीं है? तो इनमें से अपना भारत शामिल नहीं है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 20। 1885 में सर्विस हाउस की स्थापना किसने की थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी। तो सर्विस के हाउस की स्थापना किसने किया था 1885 में? तो बेहराम मालाबारी ने किया था। बेहराम जी मालाबारी ने किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। जनगणना से संबंधित सवाल प्लस पंचवर्षीय योजना सवाल, कम से कम 4 सवाल देखने को मिल रहा है दोस्त एक एक शिफ्ट में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे अधिक बिहार का है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारत में कितने प्रशिक्षण शिविर हैं? यानी दोस्त भारत में टोटल कितने प्रशिक्षण शिविर हैं? तो याद रखिएगा टोटल 62 यानी 62 हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, वर्तमान में कौन क्या है, ये भी सवाल एक एक पूछ दे रहे हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? तो याद रखिएगा 1976 में शामिल किए गए थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है? सांसद आदर्श ग्राम योजना यानी SGY के अनुसार मैदानी क्षेत्र में कितनी ग्रामीण आबादी है? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना के अनुसार जो मैदानी क्षेत्र में ग्रामीण आबादी है वो टोटल साथी 3000 से लेकर 5000 तक है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस वर्ष लखनऊ अधिवेशन आयोजित किया गया जिसमें मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किस वर्ष लखनऊ अधिवेशन आयोजित किया गया था जिसमें मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो याद रखिएगा 1916 में हुआ था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 27। कोरियोलिस बल द्वारा दक्षिणी गोलार्ध में वायु किस प्रकार विक्षेपित होती हैं? तो कोरियोलिस बल द्वारा दक्षिणी गोलार्ध में वायु किस प्रकार विक्षेपित होती हैं? तो याद रखिए दोस्त बाईं ओर होती हैं। बाईं ओर मतलब आपके राइट साइड या लेफ्ट साइड? दायां बाएं आप जानते हैं, दायां आपका राइट, बाएं आपका लेफ्ट साइड होता है, ध्यान देंगे दोस्त। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 28। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो याद रखिएगा दोस्त अमरकंटक पठार में है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है? बौद्ध तीर्थ स्थल कुशीनगर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो साथियों उम्मीद करूंगा आप हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे और इसे याद भी करते चल रहे होंगे। तो बौद्ध तीर्थ स्थल कुशीनगर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्त ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर किस नदी के तट पर बनाया गया है? तो अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर ये किस नदी के तट पर बनाया गया है? गोदावरी नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी या कृष्णा नदी पर? तो याद रखिएगा दोस्त कृष्णा नदी पे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है? ब्रिटिश भारत में पहली रेल कब चली थी? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ब्रिटिश भारत में पहले जो रेल चली थी वो साथी 1853 में चली थी, ठाड़े जो कि मुंबई तक चली थी, 34 किलोमीटर चली थी। तो याद रखिए आपसे सवाल पूछ सकता है कि जब ब्रिटिश भारत में पहली रेल चली थी वो 1853 में चली थी, कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? ठाड़े से लेकर मुंबई के बीच चली थी। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस खेल में गेंद की पासिंग, किकिंग और हेडिंग, थ्रोइंग शामिल होती है? तो किस खेल में गेंद की पासिंग, किकिंग, हेडिंग और थ्रोइंग शामिल होती हैं? तो साथ ही ये फुटबॉल खेल में होते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथ ही फटाफट चल रहे हैं क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको आरपीएफ एसआई के मैथ और रीजनिंग के सवाल जरूर देखना है मेरे दोस्त। आप उसके बिना पेपर अब जाने ही नहीं वाले हैं, आपकी आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, तो ध्यान देंगे सभी दोस्त। तो प्रधान मध्याह्न रेखा निम्न में से किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा ये किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो याद रखिए अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। लोयस पठार कहाँ पर स्थित है? लोयस पठार ये कहाँ पर स्थित है दोस्त? तो याद रखिए चीन देश में स्थित है। तो ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो आप लोग साथी चैनल पे हैं तो नोटिफिकेशन यार जरूर ऑन करेंगे। जब भी आपको आरपीएफ से सवाल संबंधित बनेगा उसके लिए हम प्रोवाइड करेंगे, तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। प्लस इस समय डेली लगातार आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 को टारगेट करते हुए बहुत अच्छी तरीके से सुबह 8 बजे, एक 11:30 AM पे और शाम को 7 PM पे क्लास हमारी चल रही लगातार रेलवे एग्जाम 2025 को टारगेट करते हुए। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35। 1793 में चार्ल्स कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया? तो 1793 जो चार्ल्स था कॉर्नवालिस था, इन्होंने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था जो कि ये बंगाल में लागू किया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। वे संसाधन जिनका वर्षों तक उपयोग होने पर उनका क्षय हो जाता है क्या कहलाता है? तो वे संसाधन जिनका वर्षों तक उपयोग होने पर उनका क्षय हो जाता है तो उसे साथ ही अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो यहाँ से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, इसे याद करेंगे आप लोग। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 38। किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता यानी यूएससीसी को लागू किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू किया गया है? तो दोस्त अनुच्छेद 44 के तहत। ये ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39। आवेशित वस्तु से अर्थ में आवेश के हस्तांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आवेशित वस्तु से अर्थ में आवेश के हस्तांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखिए अर्थिंग कहलाती है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड यानी टिस्को ये किसका उदाहरण है? तो साथ ही जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड है, टिस्को है, ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये निजी क्षेत्र का होता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निजी क्षेत्र का मतलब क्या होता है? जो कि जिस गांव में रहता है हर एक व्यक्ति उसमें अपना शेयर कर सकता है, उसमें काम कर सकता है, वो होता है। एक सार्वजनिक जो क्षेत्र होता है उसमें दोस्त जैसे कि कोई गवर्नमेंट होता है उसके लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट सरकार होती है उसमें अधिक गवर्नमेंट का भागीदारी होता है। तो आप लोग ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। अनुमान की अवधारणा क्या दर्शाती है? अनुमान की अवधारणा क्या दर्शाती है? तो याद रखिए अनुमिति दर्शाती है। तो ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 42। किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। इसे त्योहारों को त्यौहार ही बोलते हैं और 10 दिनों तक लगातार ये त्यौहार मनाया जाता है, जो कि नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब किया गया था? किस वर्ष में? मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु कब किया गया था? तो साथ ही याद रखिए 1969 में, 1969 में किया गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। कॉर्नर किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो साथ ही कॉर्नर किक शब्द ये किस खेल से संबंधित है? कॉर्नर कहाँ से लगते हैं? फुटबॉल से लगते हैं ना। ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 का दिया है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताएंगे सभी दोस्त कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो लास्ट में अपना स्कोर आप जरूर बताइएगा कि आज की सेशन से आप सभी का कितना स्कोर बना है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? तो साथ ही संपत्ति के अधिकार को तो कानून में बदल दिया गया है, जो कि कौन से अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 300 है, इसमें रखा गया है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से किस राज्य में लोकसभा के सीटों की सर्वाधिक संख्या है? तो किस राज्य में जो लोकसभा के सीटों की संख्या है वो सबसे अधिक है? तो आप देखेंगे दोस्त ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। न्यूनतम वेतन की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो न्यूनतम वेतन की परिभाषा में क्या क्या शामिल है? रोटी कपड़ा और मकान शामिल है। यही दोस्त आपका न्यूनतम वेतन की परिभाषा में सम्मिलित है। देखिए रोटी कपड़ा और मकान शामिल है, तो ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया है? 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न उसमें ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न उसमें ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो दोस्त कैलोरी मान बोलते हैं। ये ऑप्शन कैलोरी मान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 50। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश से हैं? तो प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल दोस्त किस देश से हैं? तो याद रखिए स्पेन देश से संबंधित हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्त, लास्ट के 10 क्वेश्चन पूछे। लास्ट के 10 क्वेश्चन आप जरूर याद करेंगे, क्योंकि ये लास्ट के क्वेश्चन आज के तीनों शिफ्टों पे अति महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न आने वाले शिफ्टों के लिए हो सकते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? तो साथ ही याद रखिए, अनुच्छेद 370 के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। 1884 में जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो 1884 में जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू ने किस संगठन की स्थापना किया था? तो ये मद्रास महाजन सभा की स्थापना किया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है? तो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करती है? तो दहन के द्वारा। तो ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट वाइन का उत्पादन करता है? तो इनमें से दोस्त कौन पोर्ट वाइन का उत्पादन करता है? पुर्तगाल, पोलैंड, स्पेन या इंग्लैंड? तो आप देखेंगे दोस्त, पुर्तगाल में पोर्ट वाइन का उत्पादन होता है। पुर्तगाल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो कल की शिफ्ट में सवाल पूछा गया था और आज के पहले शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। तो भारत का मैग्ना कार्टा किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। भूकंप के उच्च जोखिम वाले संभावित क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो भूकंप के उच्च जोखिम वाले संभावित क्षेत्रों को क्या बोला जाता है? तो याद रखिए, भूकंपीय क्षेत्र बोला जाता है। तो डी ऑप्शन आपका दोस्त क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। अंडे देने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो साथ ही अंडे देने वाले जंतुओं को क्या बोला जाता है? तो अंड प्रजक बोला जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। संसदीय प्रणाली में सरकार का मुखिया कौन होता है? बताइए दोस्त, संसद प्रणाली में सरकार का मुखिया कौन होता है? तो सरकार का मुखिया तो प्रधानमंत्री साहब होते हैं। हमारे देश के इस समय 15वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं संसदीय प्रणाली में सरकार के मुखिया। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? तो दोस्त सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो साथ ही कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो कादम्बिनी गांगुली थी। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये टोटल आज की तीनों शिफ्टों पे आने वाले शिफ्टों के लिए 60 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। तो बताइए कि आप सभी कितना स्कोर रहा? तो उम्मीद करूँगा दोस्त तो आप आरपीएफ एसआई के सवाल जरूर पढ़ के जाएंगे। तीसरी बार हमने ये बात बोला आपसे, इसलिए बोल रहे हैं भाई कि आपके पेपर वहीं सवाल देखने को मिला तो आपका पेपर अच्छा जाए, इसलिए बोले। तो सबसे पहले आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। महादेव कृपा है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। अपना डॉक्यूमेंट सब लोग बनवा के रखिए दोस्त, जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में अभी होने वाला है। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे, प्लस अपने दोस्तों में सेशन को शेयर भी करेंगे। लाइक तो करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं साथी नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।